हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल प्रैक्टिस शीट नंबर 11 देख रहे हो, जो कि आपका स्पार्क के वॉल्यूम सेकेंड से लिया गया है। आज का क्लास आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इससे पहले आपको स्पार्क का शीट नंबर 1 to 10 करवा दिया गया है। आप लोगों में से जो भी लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस शीट अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। नंबर फर्स्ट है, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किया जाता है, किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे गोल्फ हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नंबर सेकेंड है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लाल लेटराइट मृदा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, क्या होता है, इसमें लोहा, एल्युमिनियम और जो चूना है ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से काजू उगाने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड देखिए, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, थाई पूसम सही जवाब। देखिए, ध्यान रखेंगे कि पोंगल आपका दिया हुआ है, तमिलनाडु का यह त्यौहार होता है। ठीक है, जली कट्टी करके खेल होता है, ये खेला जाता है, जली कट्टी कट्टू कहिए। ठीक है, फिर आप ओणम के बारे में जानते हो कि केरल का ये काफ़ी अच्छा मतलब फेमस त्यौहार होता है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? करेंट से यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स का क्लास काफ़ी सारा अवेलेबल है, उसे अभी ही आप देख लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम में आपके लिए अच्छा रहे। नंबर 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए क्या? तो सी सही जवाब हो जाएगा, हेमा कोहली। ठीक है, देखिए वर्ष 1959 यानी 1959 में अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लीला सीट आपको नाम ध्यान आ रहा होगा, भारत में जो आपका उच्च न्यायालय था इसके मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला ये रही थी, इन बात का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जैसे यहाँ पे आपको बोला गया करेंट से क्वेश्चन वगैरह जो इस तरह से रहता है, अभी आपको देखना पड़ेगा और भी आगे क्वेश्चन आएगा करेंट वगैरह का। देखिए, आप लोगों में से जो लोग सचिवालय निकालना चाहते हैं प्रॉपर वे में, तैयारी अच्छे से करिए, एग्जाम बहुत ही जल्द आप लोग का भी हो जाएगा। करेंट वगैरह को अभी से फोकस करके रखिए, करेंट ज़्यादा नहीं, 5-7 हो सकता है, 10 तक मैक्सिमम करेंट आपसे पूछा जाए, क्योंकि करेंट हर एक एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अभी से अगर आप क्लियर करके रखेंगे, करेंट पे अपना फोकस करके रखेंगे, यकीन मानिए रिजल्ट वहीं से आपका बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे सोचेंगे 5 के आसपास करेंट आएगा, नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, बट अगर आप करेंट को अच्छे से फोकस करके तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए करेंट आपके एग्जाम में सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आपका रोल अच्छा प्ले करेगा, इसीलिए करेंट पे फोकस करना है। नंबर 5 देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष इन चारों में से किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने किए थे? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होना है यहाँ पे 1897 में। देखिए, ध्यान रखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण के जो पुरोधा मतलब कहा जाता है ये स्वामी विवेकानंद है। इनका जो जन्म है कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान होना है कि अमेरिका में जो शिकागो है यहाँ पे 1893 में विश्व धर्म महासभा की ओर से भारत का जो है प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किए थे। ठीक है, और 1897 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किए थे, कहाँ पर? बेलूर में किए थे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या। ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसा हुआ शहर है कौन सा? अयोध्या है। ये काफ़ी प्राचीन धार्मिक नगर है। कहा जाता है, अगर यह पूछे कि किसके द्वारा यह बसाया गया था, तो कहा जाता है कि मनु ने शहर को बसाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 7 देखेंगे, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। और जानते हैं आपकी हिंद स्वराज था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हिंद स्वराज दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, एक आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और आपका जो भारतीय गृह नियम और पाथवे टू गॉड है, ये सारे जो है ना पुस्तक गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया था। नंबर 8 है, हिक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के इन सब में से कहाँ की भाषाएं, मतलब ये क्या है बताइए, भाषा है या क्या है?
तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। भाषा है, समझ लेंगे कि कर्नाटक का जो प्रमुख भाषा है ना, प्रमुख अगर पूछता है तो आपको कन्नड़ ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। कर्नाटक का प्रमुख जो भाषा है वो कन्नड़ है, बट कर्नाटक में ना काफ़ी ज़्यादा भाषा बोली जाती है, ठीक है। कर्नाटक का जो बेंगलुरु जिला है वहीं पे समझ लीजिए कि लगभग 107 से अधिक भाषा बोली जाती है, समझ लेंगे इस बात को, जिसमें कि 22 जो है अनुसूचित और 84 जो गैर अनुसूचित मतलब भाषा है इस श्रेणी में से रखा गया है। इसी में से आपका जो था हिक्की, पिक्की और सिद्धी वहाँ का भाषा है, ठीक है। इसे भी अनुसूचित भाषाएं हैं, इसे आप, और ये वहाँ की भाषाएं हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नंबर 10 है, राष्ट्रपति बताइए क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका संसद का हिस्सा होता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 11 देखते हैं। बताइए कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 40। बताइए कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, ठीक है। चलिए नंबर 13 है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी पूछा है भारत का जो है वो किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, भारत के जो राष्ट्रपति साहब हैं, संविधान के अनुच्छेद जो आपका 76 या 76 इसी के अनुसार भारत में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4.0% रखा गया था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया था, ध्यान रखना है। नंबर 15 है, कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था ना, तो ये अधिकारियों की अक्षमता या नहीं था, बाद बाकी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास जो रहा था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया, जिसमें कि सिपाहियों को लगा उनका धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस तरह का था। भत्ते की रोकथाम, ये सारी व्यवस्थाओं की वजह से ऐसा हुआ था, विद्रोही बने थे, बट अधिकारियों की अक्षमता की वजह से ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि सिपाही विद्रोही बन गए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ से कहाँ तक थी बताना है। ऑप्शन नंबर ए, चांदनी चौक से पालम तक माना जाता है, ठीक है, किसका, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का। इनमें से बताइए कि किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। बगावत किसने की नहीं किया था, तो हैदराबाद का जो निज़ाम है इसने नहीं किया था, बाद बाकी विजयनगर का राजा, तमिलनाडु के परिगार जो थे और त्रावणकोर के जो दीवान वेलुथम्पी थे, ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ में ये विद्रोह कर रहे थे, मतलब बगावत किए थे। चलिए बताइए नंबर 18 में कि नील विद्रोह किसके बारे में था। ऑप्शन नंबर बताइए, ए और बी को आप यहाँ पे देख लेंगे, चाहे तो क्लास को रोक लीजिएगा और सी और डी को यहाँ पे देखिए, बताइए क्या ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है, इसी की वजह से विद्रोह हुआ था। नंबर 19 है, 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का जो तात्कालिक कारण था वो बताइए क्या रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 का दक्कन के दंगे थे इसका वास्तविक कारण माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था। ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र क्या था, नहीं था बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द हिंदू था, बंगाली था, द महत्ता भी था, द टाइम्स ऑफ इंडिया बस एक है जी, या नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा, इन सब के लिए निम्नलिखित में से सही संयोजन को पहचानिए किसके द्वारा, मतलब
स्थापना वगैरह किया गया था, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे भी देखेंगे, आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, फिर आपका मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे, गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे, फिर ज्योतिबा फूले। इस तरह से आपको यहाँ पे नाम ध्यान रखना है। कहने का मतलब है, समझ लीजिए, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। करमचंद गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, यंग इंडिया लोक हितवादी जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि गोपाल हरि देशमुख के द्वारा लोक हितवादी, फिर आपका जो ज्योतिबा फूले हैं इनके द्वारा सत्यशोधक समाज है, ठीक है। नौरोजी जो आपका फुरदोंजी हैं, इनके द्वारा क्या हुआ था, तो इनके द्वारा रहनुमाई जो मजदयासन सभा है इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 23 है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे जब क्या हुआ था, जब उनको, मतलब देखिए नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। सरकार ने उन्हें रैंड मैडर जो मर्डर केस है उसमें अभियुक्त जब बनाया था। कहने का मतलब समझ लीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को ना लोकमान्य के जो उपाधि है ना, वर्ष 1897 यानी कि 1897 में रैंड एम्सहर्स्ट जो थे उनकी हत्या के बाद, मतलब चलाए गए मुकदमे के दौरान दिया गया था, ठीक है। इनको 18 महीने की उस वक्त जेल भी हुई थी। चलिए नंबर 24 बताइए कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की जो उम्र थी वह क्या थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह का जो जन्म है आपको ध्यान आ रहा होगा कि 28 सितंबर 1907 को हुआ था, है ना। जब ये बम फेंके थे तो उस वक्त क्या था एज, तो 21 वर्ष, ठीक है, 6 महीने 6 मंथ और 10 दिन के वे थे उस वक्त। चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है ना 1919 में भारत में राष्ट्रवादी जो आंदोलन है ना उसको दबाने के लिए ही कहिए कि बनाया गया था। इसी के विरोध में पंजाब के जो जलियांवाला बाग जगह है यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी और जनरल डायर आपको ध्यान आ रहा होगा, उसी के द्वारा गोली चलाई गई थी जिसमें कि काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरा में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर ए सही जवाब, बिहार में। चलिए बताइए, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह का नाम बताइए क्या रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह पूछा ना, नहीं माफ कीजिएगा, बारदोली क्यों होगा, चंपारण होना है ना। सबसे पहले 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। चंपारण बिहार में नील की खेती के विरोध में, जिसमें कि ये जो आपके राजकुमार शुक्ल थे इन्होंने निमंत्रण दिया था उनको बिहार आने का। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये आपके जो शुक्ल जी हैं, राजकुमार शुक्ल जी, काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। निम्न सत्याग्रह, माफ कीजिएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, चौकीदारी कर का। चलिए बताइए कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की वजह से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई जो सरकार है, सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के ना विवाद पर इस्तीफा दे दिया था, ध्यान रखेंगे। और एक बात आपसे एक सवाल पूछा गया था, अगर आपको ध्यान हो, कि बिहार सरकार का जो गठन है सबसे पहला ना, ये ध्यान रखिएगा 1937 के चुनाव के आधार पर हुआ था, जहाँ पर कि पहले प्रधानमंत्री, बिहार के प्रधानमंत्री के बारे में आपसे सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे कि उस समय ना मुख्यमंत्री को, बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। प्रधानमंत्री मतलब नहीं समझिएगा कि देश का, कहा जाता था उनको, मुख्यमंत्री ना कह करके प्रधानमंत्री का शब्द यूज किया जाता था। और मोहम्मद यूनुस खान, आपको ध्यान रखना है, यूनुस खान जो है बिहार के पहले कहिए कि एकदम एक तरह से समझ लेंगे कि प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है। यानी मुख्यमंत्री के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। कौन, यूनुस खान, आपको ध्यान रखना है।
नंबर 31, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति का आपको नाम बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। सबसे बड़ा नदी मुहाना है, किसका है बताइए? विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना यानी डेल्टा जिसे आप कहते हो ना, गंगा नदी का डेल्टा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में, खाड़ी के जो शीर्ष में बांग्लादेश में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंबर 33 देखिए कि तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन है तलवंडी से संबंधित हैं, उनका नाम आप बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, गुरु नानक। समझेंगे थोड़ा सा इनके बारे में, आप समझ लीजिए यहाँ पे तलवंडी से जो है इनका क्या मतलब है। तो देखिए, सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के जो प्रथम गुरु है ना, गुरु नानक साहब का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब के तलवंडी में ही हुआ था। ठीक है, अभी आप ना उसे ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आप ए को पहले पढ़ लीजिए। बिल्कुल यही, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, बताना है नंबर 35 में कि बेला डीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, यह प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है जरा बताइए? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा। लौह अयस्क के लिए यह फेमस है। समझेंगे, छत्तीसगढ़ में ना बस्तर जिले में ना बेलाडी में लोहे के लगभग 70 करोड़ के आसपास टन की, मतलब टन जो है ये जमाव यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है बेलाडीला छत्तीसगढ़ का। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस बता दीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पता ही होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 नवंबर को। देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो विभाजन करके 28वां राज्य बना था, वो कौन सा? वो झारखंड ही बना था। तो झारखंड क्या करता है कि हर वर्ष अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाता है। चलिए बताइए। ठीक है, बताइए तो बिहार का स्थापना दिवस कब होता है? अगर आप लोगों को जवाब पता हो कमेंट करके बताएंगे। बिहार का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं बिहार के लोग? जवाब पता हो तो कमेंट करके आप बताएंगे। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? 37 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या पूछा? नवरत्न पूछा है ना। अच्छा देखिए, ध्यान आ रहा होगा आपको कि नवरत्न अकबर के दरबार में रहने वाले टोटल जो, मतलब कहिए कि नवरत्न रहा करते थे, जिसमें आपको ध्यान होगा कि बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, जो आपका अब्दुल रहीम खान खाना थे, मुल्ला दो प्याजा और हाकिम हुकाम करके नाम था। ये सब रहते थे अकबर के दरबार में, जो कि नवरत्न थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि काला पानी की सज़ा मिला था वासुदेव बलवंत फरके को। ठीक है, आमरण अनशन के द्वारा 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। डेट अगर पूछ लेगा तो 17 फरवरी भी बता देना है आपको। 1919 में गांधी जी के सत्याग्रह सभा के बारे में बताइए कि किस विरोध में किया गया था? 1919 में जो सत्याग्रह लीग की स्थापना की गई थी, देखिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कहिए या फिर काला कानून के विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना इन्होंने किए थे। तो 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर बी। शबद किस धर्म का गीत है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिख धर्म का यह गीत है। ध्यान रखेंगे, नंबर 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शबद जो है ना कबीर के उपदेश हैं, जो कि सिख मतलब के आदि ग्रंथ में ये संकलित है। भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? बताइए। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। वूल एवं वियर संबंधित है किस चीज से है? बताइए। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी ना, शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, संस्कृत शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं रहा था।
एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, यांगटी सियांग। ठीक है, यांगटी सियांग जो है कहाँ पर, तो चीन का मतलब एशिया की सबसे लंबी है नदी है और ये चीन में बहती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 5530 के आसपास है, 5530 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, यह बहती है। त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है बताना है, 45 का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य है ना बांग्लादेश और म्यांमार की नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर पूर्व में है ना। माउंट एवरेस्ट किस देश में है बताइए, तो माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर ए नेपाल में है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद बताइए किसके प्रति है जो उत्तरदायी का ये मतलब जिम्मेदार होते हैं, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है ना बी हो जाएगा, संसद के प्रति होते हैं। ठीक है, चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो रचित है जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष में यह प्रकाशित हुआ था, जन गण मन के बारे में बताइए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, वर्ष 1912 में प्रकाशित हुआ था सबसे पहली बार। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, संसदीय स्वीकृति के पूर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था यह आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से इनका चुनाव किया गया था। चलिए साइंस का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि AMR की स्थिति तब आती है जब विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। इतना बात आपको बता दिया गया। अब आपको बस ये बताना है कि AMR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि AMR शॉर्ट फॉर्म होता है ना, तो इसका फुल फॉर्म बताइए आप होता क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 51 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से किसको आमतौर पर मिल्क शुगर यानी कि दूध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त स्रोत यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा विंडोज नहीं है। चलिए बताइए किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया है, 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, W वाटसन राइट आंसर। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री पर। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, क्या ए और बी में से कोई ऑप्शन है, नेक्स्ट आप देख लीजिए सी और डी। अगर आपका जवाब सी है आप बिल्कुल सही हो, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हीरा जो है ना कार्बन का क्या होता है आपको ध्यान आ रहा होगा, एक अपरूप होता है। ठीक है, इसके जलने से क्या होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बताइए पीतल किसकी मिश्र धातु है, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, बी सही जवाब, Cu+Zn आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कि पीतल जो है ना तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। कह रहा है कि 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे कि देखिए ध्वनि की जो चाल है ना गैस में सबसे कम, द्रव में उससे अधिक, ठीक है होता है। ध्वनि का जो वेग है व्युत्क्रमणपाती होता है, यानी कि वस्तु का जो जिसका मतलब कहिए कि घनत्व तो जितना कम होगा ना उसमें ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है। ठीक है, तो लकड़ी का जो घनत्व है वो ईंट की घनत्व की तुलना में आप जानते हैं कि कम होता है ना, लकड़ी का जो है घनत्व ईंट की तुलना में इसमें क्या होगा कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नंबर 16 दाढ़ी बनाने के लिए इन सब में से कौन से दर्पण काम में लाते हैं,
तो अवतल दर्पण हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 60 का ए बिल्कुल राइट आंसर। बताइए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है यानी कि स्थिर होता है, वह दिशा कौन सा है? बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है तो 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर? 62 का ऑप्शन नंबर देखिए सी 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए बताइए कि ध्वनि तरंगे हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए लंबवत। ठीक है, देखिए ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका लंबवत आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए बताइए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय होगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यहाँ पे राइट आंसर, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कार की गति एवं समय का जो ग्राफ है नीचे दर्शाया गया है। कार का वजन यानी वेट आपको दे दिया गया है 1000 किलोग्राम। कार द्वारा प्रथम 2 सेकेंड में दी गई जो तय की गई दूरी है ना, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा है। आप चाहें तो क्लास को यहाँ पे रोक लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर, 15 मीटर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ध्यान रखना है आपको कि S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, S बराबर आपको यहाँ पे दिया हुआ देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? कार का वजन दिया हुआ है। ठीक है, और 2 सेकेंड में तय की गई दूरी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 0 + 1/2 इंटू 15/2 कर देना है। ठीक है, इंटू क्या है? टी स्क्वायर होता है ना, ए टी स्क्वायर होता है, ए तो आपको दे दिया गया और टी होता है, टी यहाँ पे कितना दिया हुआ था? तो आपका 2 था, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है 15 आ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 3000 डिग्री पे बताना है, H2 से कराने पर क्या बनेगा? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन बनता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, वो जो है मतलब बताना है कि काम वगैरह क्या करता है नहीं करता है, बताइए। तो 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्य वो नहीं करता है। ठीक है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है किस चीज़ पर? ऑप्शन बी तल की प्रकृति और अभिलंब जो प्रतिक्रिया होता है इस पर ये सीमांत घर्षण डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर 69 है, रडार का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है? बताइए। जहाज, वायुयान वगैरह को ढूंढने के लिए और फिर मार्गदर्शन करने के लिए ना रडार का यूज किया जाता है। वृत्ताकार आवृत्ति वाला और USSR द्वारा छोड़ा गया सर्वप्रथम जो भू उपग्रह है वह कौन सा था? बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर 70 का स्पुतनिक, आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले ना 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 को USSR ने वृत्ताकार आवृत्ति वाला भू उपग्रह जो है स्पुतनिक इसको छोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? हमेशा क्या होता है? उत्तर दिशा की ओर ये इंगित करती है। ठीक है, और दक्षिण दिशा में कहिए कि स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 71 का सी नंबर, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण हो जाएगा सही जवाब। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप जानते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमोसेपियंस था। ठीक है, तो मनुष्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे बाघ दिया हुआ है तो बाघ का जो नाम है वो पैंथेरा टाइगरिस होता है। नंबर 73 देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों लगाता है? क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प रहता है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, रीजन? तो ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसी वजह से। 75 है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक बताइए। नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा।
आपको एक बात यहाँ पे समझ लेना है, जैसे प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाश वर्ष आप जानते हैं खगोलीय दूरी का यह मात्रक होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि मात्रक या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा जो कि आपके बिहार सचिवालय का स्पार्क पब्लिकेशन वॉल्यूम जो आपका है सेकेंड से लिया गया था। आशा करता हूँ कि आज का क्लास से आपको बिहार सचिवालय के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास का PDF चाहिए होगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो यहाँ स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आप चाहें तो मैसेज करिएगा। अगर प्रॉब्लम आए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में तो लिंक आपको दिया जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF लेकर अपना मैथ्स वगैरह को भी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों में से कोई BPSC के एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आपको पता ही है क्लास अभी ढेर सारा आपके लिए आ रहा है अभी, और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए क्लास अभी अपडेटेड रहेगा। उसके बाद अगर आपका बिहार SI यानी कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का वैकेंसी आने ही वाला है। इसके बाद यानी कि 21 तारीख के बाद जो है ना, 21 को अगर आपका एग्ज़ाम BPSC का हो जाता है, इसके बाद दरोगा वगैरह का, बिहार पुलिस का भी तैयारी करवाया जाएगा। बिहार सचिवालय हो सकता है कि इंटर लेवल का वैकेंसी बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आ जाए। चांस है कि इसी मंथ में इंटर लेवल का वैकेंसी आ जाएगा। अगर इंटर लेवल का वैकेंसी आता है उसके लिए भी आपको क्लास दिया जाएगा। देखिए क्राउन पब्लिकेशन का काफ़ी सारा सेट अभी आपके लिए आ रहा है क्राउन का, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव GK है, तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 75 के आसपास जो आपका बिहार सचिवालय में GK GS रहेगा उसमें क्राउन पब्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आप उस क्लास को मिस मत करिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। करेंट अफेयर्स पे अभी से फोकस रखिए। बहुत ही जल्द आपका बिहार सचिवालय का डेट आने वाला है, फिर आपको लगेगा अब आपके पास टाइम नहीं बचा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसीलिए पूरा फोकस करिए। जिनको जॉब निकालना होगा बिहार सचिवालय, यकीन मानिए आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको सच में निकालना होगा, वो अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, अपने आप को प्रिपेयर काफ़ी हद तक वो कर चुके होंगे और अभी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।